Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics. So this is the question we have: the missing term in the following table using difference operator method. Okay. Now the difference operator is a mathematical tool. It is used to analyze the sequence and to find the patterns. It also involves the calculating the differences between consecutive terms in a sequence, and by examining these differences we can identify patterns and predict the future terms. Yeah, this is the definition of difference operator. Now what to do? Let us draw this. So x f of x, and this is del of f of x. It is 0, 1, 2, 3, 4. तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 9. ठीक है, दिस इज मिसिंग. ये आएगा 81. डेल एफ क्या है? 3 माइनस 1 ये 2 है, 9 माइनस 3 ये 6 है. ठीक है, और ये आ जाएगा 81 माइनस 9 कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 72. नाउ लेट अस फाइंड द सेकेंड डिफरेंस. ये इससे ये भी हमारा एक तरह से माइनस था, क्योंकि ये हमने किसी से माइनस नहीं किया ना, तो ये भी हमारा एक मिसिंग टर्म था ना. यहाँ पे ये आ जाएगा 2 में से मिसिंग, तो फर्स्ट 2 मिसिंग हो गया. फिर 6 माइनस 2 है, ये 4 आ गया. फिर ये मिसिंग हो गया. फिर ये 72 माइनस 6 हो गया 66. तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो सेकेंड डिफरेंस है इट इज़ नॉट एट ऑल कांस्टेंट, है ना. एंड अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक. ठीक है. नाउ अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, ये अगर हम इसका पैटर्न स्टडी करें तो दिस इज गिविंग अस अ हिंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ये है तो हम एक बार देखते हैं. यहाँ पे मैं आपको बना रही हूँ. ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया, ये हमारा 3 की पावर x आ गया. ठीक है, तो x की पावर 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो ये हमारा एक मिनट, एफ ऑफ एक्स को हमने 3 रेस्ट पर एक्स ले लिया, तो ये 3 की पावर 0 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 27 आ जाएगा, 3 की पावर 81 आ जाएगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें मिसिंग टर्म मिल गई. इट इज़ 3 की पावर 3 मीन्स 27. सो तो अगर हम 27 देखें तो हमारा ऑप्शन, तो अब देखो हमें ऑड ही चूज़ करना है, 27 है नहीं, तो उसके क्लोजेस्ट अगर हम देखें तो 27
9 ही ऑप्शन हमें जो है क्लोजेस्ट मैच हो रहा है. लेट मी चेक व्हाट इज इट्स आंसर इज. यस, तो आंसर सही है. ठीक है, वैसे तो देखो 27 हो रहा है, बट अप्रॉक्सीमेटली वी हैव टू फाइंड द आंसर. Okay, now the next question is the curve of quickest descent, also known as, इसको हम also क्या बुलाते हैं? Brachys-Tokron curve. ठीक है, द क्विकेस्ट डिसेंट ऑल्सो नोन एज, ये जो कर्व होता है इसको हम ब्रैचिस-टोक्रॉन भी कहते हैं. और ये हमारा जो मेन जो कर्व होता है, दिस इज इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस. ठीक है, तो करेक्ट इक्वेशन क्या होती है इस कर्व की, ब्रैचिस-टोक्रॉन कर्व की? इसकी होती है y इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू c. इसमें y क्या होता है? हमारा वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है. वर्टिकल कोऑर्डिनेट. y डैश क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और c क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट. दिस इक्वेशन इज डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ द कर्व दैट मिनिमाइजेस द टाइम taken for a particle to slide from one point to another under the influence of gravity. ठीक है, ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है उस कर्व की शेप के लिए जो सबसे कम टाइम लेगा अगर पार्टिकल को स्लाइड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में. तो हमें साफ ही दिख रहा है, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन. Okay, now the shape of a curve in the plane with fixed parameter that encloses maximum area is, है ना. तो maximum area कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें हमारा एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, आइसोपैरामेट्रिक inequality states for a closed curve of fixed parameter. States for a closed curve of fixed parameter. The shape encloses the maximum area. The maximum area is circle. ठीक है, this is very well known. We know in geometry and calculus of variation that circle is the shape that maximizes the area for a given parameter due to its symmetry and uniform distribution of its boundaries. ठीक है. ओके, नाउ इसमें हम लगाते हैं लैंगरेंज इक्वेशन. ये आएगा di/dy माइनस डी एक्स, डेरिवेटिव होगा del i/del y डैश. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस d/dx, ये आ जाएगा x माइनस 2y डैश इक्वल्स टू 0. इसका आ जाएगा हमारा
-1 प्लस 2y डबल डैश, तो ये आ जाएगा y डबल डैश 1/2। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x/2 प्लस c, और फिर ये y डैश आ जाएगा, सॉरी ये y डैश था ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो कंडीशंस यूज़ करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा d तो 0 आ गया यहाँ से, और ये आ जाएगा 3 4 प्लस 4c, c की वैल्यू आ गई -1/4। तो ये वैल्यूज़ हम जब यहाँ पे डालेंगे सो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है di/dy माइनस दिस, तो ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस 2y डैश, है ना, ये इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश माइनस x इक्वल्स टू 0। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे ए भी सही होना चाहिए। अगेन लेट मी चेक कि इसका क्या आंसर है। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, क्योंकि जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर इसका आंसर अलग से ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर तो ये दोनों हो जाएंगे, तो इसको आप स्टेट इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, ऐसे ही जब आप करोगे डेल आई अपॉन डेल एक्स माइनस दिस और डेल आई अपॉन डेल एक्स डैश, तो ये आ जाएगा आपका 2y माइनस ये आ जाएगा 2y माइनस 2x डबल डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा, अगर मैं x डैश की जगह, तो ये y आ गया मेरा, है ना, और यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं अगर इसको ये कर लूँ y डबल डैश इक्वल्स टू एक्स, तो इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर लूँगी, तो x डबल डैश क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स डेरिवेटिव आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ ये 4 टाइम्स डेरिवेटिव माइनस y, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, जो सबके लिए होगा। ए और बी क्या होगा, कभी ए करेक्ट होगा कभी बी करेक्ट होगा, लेकिन ये जो सी है इट इज़ करेक्ट फॉर एवरीथिंग। ठीक है, चलो, यूलर-लैंगराज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मैक्सिमाइजिंग दिस, तो हम लिख लेते हैं यूलर फॉर्म। तो ये आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब मैं क्या करती हूँ इसमें, एक्सपेंडिंग द
second term, we get here del f del y minus del square f del x del y dash plus del square f del y dash और del this plus del square f del y dash square और d square y अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा del f del y del square f del x del y dash del square f del y dash del y dy। है ना, ये आ गया हमारे पास। इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा f y डैश x del स्क्वायर y del x स्क्वायर प्लस f y डैश x माइनस f y इक्वल्स टू 0। So which option is this matching? D option. We have done expanding of the second term here, that's it, and nothing else we have done much. So just by rearrangements only we'll get this thing. Now this we will be doing this is x now x of t function is given as lambda 0 to 1 t s x, so we will be taking it c. Now c is given as 0 to 1 t, या ऐसे लिख दो, इसका जो एक्स स्क्वायर आएगा एक तरह से ये आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स इसकी जगह आ जाएगा लैम्डा सी, ये आ जाएगा डी एस, है ना, सही है। So this will be s cube upon 3c and this is c. Lambda is also here, applying the limits, so it is lambda c upon 3, which says c taking common 1 minus lambda upon 3. Now from here your lambda is 3 out here. Now to find the solution we will be writing one minus lambda this into x equals to 0, because this is homogeneous equation, so this will be 1 minus 3 and alpha 1 is 1 upon 3, x equals to 0 means 0 equals to 0 is coming out. So most probably linear function will be there and linear is obeying C option, so C option is moreover correct here। ठीक है, अल्फ़ा 1 we will be finding, ये आप लिखा सकते हो, अल्फ़ा 1 we will be finding ये f into g and integrating it 0 to 1. Now this is just we have to find which type of kernel is this, so here will be this lambda
0 to 1. This is easily separable. We can write like this: minus lambda 0 to 1 s square this d of x. So it is easily separable. So this is all about. I hope this is quite understandable to you. Thank you so much.